सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों देशों के बीच पहले मुस्लिम वर्ल्ड की वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। तो ईरान को अब काफी हद तक ये कमजोर मानने लगे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने उसको काफी हद तक कमजोर कर दिया। हिजबुल्लाह चला गया, हouthi लोग चले गए और हमास भी कमजोर हो गया। तो ईरान की अब वो ताकत नहीं रह गई। अब उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काफी बमबारी कर दी है, तो वो भी शायद उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ये मानते हैं कि अब बहुत पीछे चला गया, कई साल पीछे चला गया। तो अब वो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है ये दोबारा से शुरू हो गई है एक नए पार्टनर के साथ, मतलब नए कैरेक्टर के साथ, वो है यूएई। अब सऊदी अरब और यूएई में ये तनातनी चल रही है कि कौन है इस इलाके का बड़ा भाई, कौन है। ये लड़ाई अब उनके बीच में चल रही है। हालांकि एक तीसरा भी बैठा है, वो है टर्की। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ये शुद्ध अरब मुल्क है, टर्की उस किस्म से अरब मुल्क नहीं है, ये अरब मुल्क हैं दोनों। अरब मुल्कों में अब वर्चस्व की लड़ाई यूएई और सऊदी अरब में चल रही है। सर देखिए, वर्चस्व की लड़ाई चाहे जो भी हो, लेकिन जो कहते हैं कि मक्का और मदीना, ये जो दो प्रमुख, सऊदी अरब को क्यों नेतृत्व इस्लामिक वर्ल्ड का नेता के तौर पर उभर करके आया, उसके बहुत दो कारण थे। एक तो पेट्रो डॉलर हुआ, और दूसरी बात थी कि जो रिलीजियस डेस्टिनेशन थे, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वैसे ही मक्का और मदीना, ये दोनों सऊदी अरब के अंदर है। यूएई जो है एक नई ताकत, आर्थिक ताकत के तौर पर उभर करके आया। वही बात है असली, है ना। यूएई के पास कोई जिसे हम कहते हैं आर्म, ना तो बहुत बड़ा आर्म फोर्सेस है, उसके पास जो हथियार है वो कहां से हथियार आया है? वही जो अमेरिका ने उसको सप्लाई किया है, जो पेट्रो डॉलर जो है वो पेट्रोलियम लिया है, लेकिन वो हथियार दिया है। मॉडर्नाइजेशन की इस रेस में बहुत आगे निकल गया है यूएई। वो आगे इतना, उसके बारे में कहा जाता है, वो चीजें हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकते हैं इस्लाम को लेकर के। वहां पर जो यूएई शासक के अंदर यहाँ जो एलीट वर्ग है, उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिला है। यानी कि वो इतने डिसेंट लोग हैं। वहां कहा कि आप आइए ना, हमारे यहाँ मंदिर बनाइए। वहां पर इतने लाखों लोग हैं, और वहां पर जो अभी जो बड़ा मंदिर बना है वो अद्भुत भव्य मंदिर है। वो बड़ी से बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर नहीं तो बड़ा दफ्तर वहां पर है, दुबई में और अबू धाबी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि बाकी जो अरब कंट्रीज है ना, उनके लिए ये जेलसी का कारण। तो वही बात है कि इनके बीच में अभी प्रतिस्पर्धा जो है वो शुरू हो गई है। अब न्यूयॉर्क से खबर सुनिए। यहां पर अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच एक गुप्त बैठक हुई है, रिपोर्ट कर दी गई एक विदेशी अखबार के द्वारा। इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले इजराइल ने हमास के नेताओं को मारने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला कर दिया था। कतर था बहुत पक्का एलाई अमेरिका का। अमेरिका ने बड़े तेवर भी दिखाए थे, और उसके बाद अमेरिका, कतर और इजराइल के बीच में दूरियों को कम करने की कोशिशें चल रही थी। उसी सिलसिले में यह कहा गया कि यहां पर एक मुलाकात हमको करनी चाहिए, और व्हाइट हाउस के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने इस बैठक की मेजबानी की है। बात यहां तक बढ़ गई थी कि आज तक कतर जो है वो कभी इजराइल से सीधे डायरेक्टली डायलॉग नहीं करता है उस हमले के बाद से। लेकिन और उसके बाद अमेरिका और कतर का एक पैक्ट भी हुआ जिसमें सिक्योरिटी गारंटीज एक बार फिर अमेरिका की तरफ से दी गई थी।